हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि हम घूमने निकले हैं। आज मैं आपको पुणे से महाबलेश्वर ले चलती हूँ, बट उसके बीच में आपको सच बताऊँ तो मेरे अंदर का शैतान थोड़ा सा जाग उठा है। मैं अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ, तो मैं आपको आज दिखाती हूँ मैंने उनके साथ क्या क्या किया। प्लीज़ आप लोग मेरे फेवर में कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये व्लॉग जो देखेगा वो मेरा अच्छे से इंतज़ाम करेगा। तो प्लीज़ हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और एंड तक बने रहिएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं कि महाबलेश्वर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या स्कैम चल रहा है। ये हम लोग मॉर्निंग में निकले हुए हैं। हम लोग 4 बजे 4:30 बजे स्टेशन छोड़ दिया था पुनः, और 5 बजे हम बस स्टैंड पहुंच गए थे और हम लोग बैठ गए बस में अपनी। अब देखिए बस में ये लोग क्या कर रहे हैं। ये घूमने नहीं जा रहे, ये लोग सोने जा रहे हैं। पीछे हमारी मम्मी है और मेरी छोटी सिस्टर की सासू मम्मी है। ये दोनों समधन है, दोनों समधन आराम से सो रही हैं। मेरे बगल वाले भी सो रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा, जब आप फैमिली के साथ मस्ती करते हैं या ट्रिप पर जाते हैं तो ऐसा नज़ारा कुछ मिलता है। ये हमारे बाबूजी सो रहे हैं, छोटू लाल। ये देखिए हमारे बगल वाले भी सो रहे हैं। अब सब सो रहे हैं तो आप लोग मुझे भूत मत बोल लीजिएगा कि रात्रिचर है। ये देखिए आराम से नींद लगाई जा रही है। ये तो खैर फ़ोन पर लगी है, ये आराम से निश्चिंत होकर के सो रही हैं। ये देखिए हमारे आगे वालों को। अभी आपने सेल्फी देखी थी, कितनी अच्छी खींची थी। उसके बाद देख लीजिए पूरा निश्चिंत होकर के। सब आगे पीछे मेरे सो रहे हैं, बस मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ। बताइएगा किस किस के साथ ऐसा हुआ है। अब ये पीछे भी थोड़ी सी नींद खुली, लेकिन वो ऐसे ही वाली। तो ये देखिए नींद ही नहीं खुल रही है किसी की। और बस मेरे अंदर तो फिर शैतान घुसा ही हुआ है। इनकी एक एक पोल खोल रहे हैं। ये दो हसीनाएं सो रही हैं। खैर इनको सोने देते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आपको बताते हैं कि हमारे साथ महाबलेश्वर में क्या हुआ। भीमा शंकर में तो मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ भी स्कैम चल रहा है। आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपसे बोला जाएगा हर घंटे में बस है, लेकिन रियलिटी ये है कि बस वहाँ से 5 बजे के पहले आ जाती है। उसके बाद कोई बस नहीं है। आपको मजबूरी में महंगा होटल या धर्मशाला लेनी ही पड़ेगी। कुछ वैसे ही जो है महाबलेश्वर में भी चलता है। अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं, कार वगैरह बुक करके, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। अदरवाइज़ महाबलेश्वर में जब यहाँ से 5 बजे गाड़ी बोला जाता है तो फर्स्ट 6 AM पर निकलती है। फिर भी सिटी क्रॉस होते होते उसको 6:30 7 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद पहुँचते पहुँचते 9-10 बज जाते हैं। तो जो बस यहाँ से जाती है महाबलेश्वर मॉर्निंग में पहुँचती है 10-11 बजे, वही बस वहाँ से 1:30 बजे निकलती है। उसको भी निकलते निकलते 1:30, 2, 2:30 तक हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई बस नहीं है। वो लोग बोलते हैं बस है, लेकिन कोई बस नहीं है। तो हम लोग एक दिन पहले भीमा शंकर जा करके ये पछता रहे थे कि पहाड़ों का रास्ता है, अगर बस नहीं मिली तो यहाँ फंसना हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि अगर रोडवेज बस से गए हैं तो उधर से दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर अपनी कार से गए हैं आप, इधर से सोचिए कि आप बुक करके चले जाएं
और उधर से वापसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस गाड़ी से पुणे से महाबलेश्वर जाएंगे उसी गाड़ी से आप वापस आ जाइएगा, बेटर रहेगा। आपको दूसरा कोई कन्वेंस वहाँ से नहीं मिलेगा। फिर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे बहुत, तो अगर उन्होंने बैठा लिया तो ठीक, अदरवाइज़ कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा। रोडवेज़ की बस ही मिलेगी, वो भी नेक्स्ट डे। तो हमारे साथ हुआ ऐसा था कि हम लोग पहले से जान रहे थे, मतलब भीमा शंकर के हाल समझ रहे थे, तो हम लोग महाबलेश्वर पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पता किया तो पता चला कि पहली बस 1:30 बजे है, उसके बाद 2:30 बजे, फिर 5 बजे तक है। मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ एक दिक्कत और होती है कि महाबलेश्वर बस स्टैंड से महाबलेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर की बताते हैं, और वो दूरी हम लोगों को वहाँ की टैक्सी से ही लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट टैक्सी जो है, क्योंकि अगर हम अपनी गाड़ी से भी गए हैं तो वो थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ में पड़ता है, तो वहाँ पर पर्सन 100 रुपीज़ टैक्स लगता है। एंट्री समझ लीजिए या टैक्स समझ लीजिए। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो पर पर्सन 100 रुपये लगते हैं, और गवर्नमेंट की गाड़ी है तो शुरू में ही 500 रुपये जमा हो जाता है, 500 या 600 रुपये, मतलब 200 पर पैसेंजर, तो वो जमा हो जाता है, तो वो उसमें कोई चार्ज नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने, और एक गाड़ी में हम लोग 6 लोग थे, आ जाते, लेकिन उन्होंने नहीं बैठाला, बोले नहीं एक गाड़ी में 3 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं है, बहुत है तो मतलब अगर एक ही मेंबर बचा है तो 4 बैठा लेंगे, लेकिन उसके सिवा नहीं। अगर 5 भी हैं तो आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने 2 गाड़ी की थी, एक गाड़ी में 3 लोग बैठे थे। तब हम लोग मतलब 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से महाबलेश्वर के लिए निकले। उस पर भी ये लोग क्या करते हैं, जहाँ से टैक्सी बुक होती है तो वो मतलब टूरिस्ट वाली रहती हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे 600 रुपये में हम आपको 4 जगह घुमाएंगे, 500 रुपये में हम आपको मतलब 6-7 जगह घुमा देंगे। अगर 900 वाला पैकेज आप लेते हैं तो आपको 8-10 जगह घुमा देंगे, वहाँ घुमा देंगे, मतलब घुमाने में। और घुमाने में अगर कितना भी जल्दी पहुँचेंगे तो 10 के पहले पहुँच नहीं सकते हैं अगर बस से गए हैं, और घुमाने में वहाँ 5-6 तो बज ही जाएगा, इतनी जगह है जाने में। और उसके बाद आप महाबलेश्वर में फंस जाएंगे, आपको वापसी का कुछ मिलेगा नहीं, बस मिलेगी नहीं आपको। प्राइवेट पता नहीं कोई बैठा ले ना बैठा ले, फिर आपको वहाँ मजबूरी में होटल या धर्मशाला लेनी ही पड़ेगी। हमने तो ढूंढा भी नहीं था, और क्योंकि ये था कि मतलब वापस जाना ही है हर हालत में, तो हमारे पैकेज में भी 4 जगह घूमने को उन्होंने बोला था, लेकिन हम लोग टाइम का प्रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि भीमा शंकर में हम लोगों के साथ यही हुआ था। बोले कि बस 5:30-6 तक मिलती है, लेकिन पहली बस 2:30 बजे जाती है यहाँ से। 2:30 बजे के बाद में हम लोग बैठे रहे 4:30 बजे बस आई। जब हम भीमा शंकर वाली बस में बैठ गए थे, भीमा शंकर से पुणे के लिए, तो 6-6:30 बजे करीब, पीछे काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तो मैंने कंडक्टर से पूछा कि पीछे बस दूसरी आ रही है, तो बोली कि वो लेडी कंडक्टर थी, बोली अब कोई बस नहीं आएगी, ये लास्ट बस है। मतलब 4:30 पौने 5 तक भीमा शंकर से बस आ जाती है। जो यात्री वहाँ फंस गए कि चलो दूसरी आएगी, हम लोग बैठेंगे, तो वो वहीं के फंसे रह जाते हैं। आते होंगे, हो सकता है फिर प्राइवेट टैक्सी अपने मन का किराया लेकर के लेके आती हूँ, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये घोटाला चल रहा है। यही घोटाला समझ करके हम लोग, वैसे तो हम लोगों ने अपना सामान, सारा लगेज क्लॉक रूम में जमा कर दिया था, और उसके बाद ओनली एक हैंड बैग लेकर के गए थे। तो महाबलेश्वर में हम लोगों ने रूम वगैरह पता ही नहीं किया, ये था कि बस दर्शन करने और चले आना है। तो हम लोग ओनली मंदिर गए थे, लेकिन उसका भी चार्ज उन्होंने पर पर्सन 200 रुपये लिए थे। बोले आप की मर्जी, आप घूमिए ना या ना घूमिए, हमारा तो पैकेज है। तो हम लोगों ने नहीं घुमा था, क्योंकि हमारी बस छूट जाती। और हुआ भी वही, महाबलेश्वर क्योंकि वाइल्ड लाइफ में पड़ता है, तो उधर की रोड काफ़ी दिन से बननी थी, इत्तेफाक से वो उसी दिन बननी थी। हम लोग वहाँ से 1 बजे दर्शन करके निकले। खैर जितनी देर हम लोग रहे, आने जाने में मतलब टाइम लगा, तो थोड़ा सा टैक्सी ड्राइवर से बात थोड़ा फॉर्मल हो गए थे एक दूसरे से। तो